स्मॉल सा डायग्राम बना रहे हैं। हाँ। ये किसी के बाद अब आगे ना होगा। क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच सर्विस। क्लाउड वॉच सर्विस में सबसे पहला स्टेप्स हमारे है कि क्लाउड और सर्विस अगर अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज पे अप्लाई कर सकते हैं AWS की। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जैसे कि EC2 इंस्टेंस, RDS, S3 बकेट्स, है ना, राउटिंग सर्विस। तो हमारे पास AWS की कितनी 200 प्लस सर्विसेज हैं। उन सारे सर्विसेज पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, मॉनिटरिंग। तो जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मशीन सर्वर पे, जैसे कि हमारे पास EC2 इंस्टेंस है। EC2 EC2 इंस्टेंस है, इसमें मैंने हमारा वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, मॉनिटरिंग। दूसरा इस पे रन हो रहा RDS डेटाबेस, तो इस पे मॉनिटरिंग लगाया। इस पे मैंने मॉनिटरिंग लगाया क्लाउड वॉच। RDS पे लगाया। इम्पोर्टेंट है, यस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज है अब मैंने क्या रखा है, क्लाउड वॉच लगा कर रखा है। तो EC2 इंस्टेंस में जो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा, ठीक है, कभी भी किसी भी रीजन से रिक्वेस्ट इस पे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। मान लीजिए ये आपका यूजर्स जो क्या कर रहे हैं, आपके मशीन पे एक्सेस कर। ठीक है, सारे के सारे मिलते हैं आपको। सारे रिक्वेस्ट आ रही, उस मल्टीपल यूजर्स इसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर। तो चांसेस है ना कि आपके सर्वर, जो आपका EC2 इंस्टेंस है, ये डिक्रीज हो सकता है, इसकी परफॉर्मेंस, CPU टाइम, ये यस सर। डिक्रीज हो सकता है, यस। यस सर। हाँ, किन चीज़ों पे इम्पेक्ट पड़ता है,
अगर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें, कौन सा सर्विसेज हमारी, EC2 है, नेटवर्क, नेटवर्क स्लो होगा, डिस्क स्पेसेस, सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर यूज़र इंक्रीज होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सिस्टम में चलते हैं या फिर अपना कंट्रोल से स्कैप, ये हमारे लैपटॉप की क्या है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, इसमें हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें प्रोसेस टास्क मैंने ले, ठीक। तो परफॉर्मेंस हम इसमें चेक कर रहे हैं, यहाँ पास लिखा है परफॉर्मेंस, CPU, मेमोरी, डिस्क, इथरनेट, वाईफाई, जीपीयू, इसकी परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखिए, CPU की परफॉर्मेंस, यूटिलाइजेशन टाइम 30%, स्पीड 1.60 गीगाहर्ट्ज। इसमें जो भी परफॉर्मेंस डिक्रीज और इंक्रीज कैसे होंगे, अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस इसमें इसकी चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल ओपन करूंगा, जैसे कि एक्सेल। जैसे ही मैंने एक्सेल ओपन किया और यहाँ देखिए इसकी CPU, यहाँ देखो एक्सेल मैंने कहाँ ओपन किया था इस टाइम, ये जो सबसे टॉप एक्सेल। अब एक्सेल के बाद मैंने ओपन किया वर्ड, वर्ड, वर्ड। अब वर्ड में देखिए जैसे मैंने यहाँ पास ओपन किया इसको, तो ये इंक्रीज हो रही है 50 नोवा एक्स्ट्रा, जो डाउन होना इंक्रीज हो, लेकिन सडनली इतनी ज्यादा लोड होंगे, एक मैंने सिंगल पेज ओपन किया तो यहाँ तक पहुंचा आपका CPU यूटिलाइजेशन टाइम, डिस्क डिस्क का, मेमोरी, मेमोरी स्पेसेस हो गया, स्पेस का। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, ये इम्पैक्ट तो पड़ रहा है सिंगल यूजर। अगर मल्टीपल यूजर होंगे तो इस सर्वर पे, इस मशीन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, इसकी जो 30% है, देखिए 20% है। मैंने इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, आप ओपन कर, अब एक्चुअली ओपन नहीं, ठीक है, ऐसा ओपन है। अब यूटिलाइजेशन टाइम देखिए कितना हो गया, जैसे मैं यूज करता हूँ 50-60% पहुंच जाता है, और जैसे ही देखिए 40-50 है ना, 48 यूटिलाइजेशन, 48% यूटिलाइजेशन टाइम। और एक और हमने ओपन कर लिया एक्सेल से, न्यू एक्सेल से, 56%। वर्ड, सेकेंड वर्ड, 64 यूटिलाइजेशन, 64%। समझ में आ रहा। तो जो भी डेटा हम यूज करने लगे, रिक्वेस्ट आने लगेंगे, हमारे पास क्या होगा, यूटिलाइजेशन टाइम क्या होते जाएंगे, बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से चांसेस है 100% यूटिलाइजेशन पे, और ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, सर्वर क्रैश होने का, प्रॉपर रिक्वेस्ट नहीं मिलेंगी, तो परफॉर्मेंस क्या होगी इसकी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी को हमने क्या किया है, वॉच करने के लिए हमने लगाया क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच जब भी हम अप्लाई करेंगे, तो मॉनिटरिंग सर्विस जो बाय डिफॉल्ट सर्विस है, कितने टाइम कितने मिनट्स की है क्लाउड वॉच में, हम्म, कितने टाइप की मॉनिटरिंग सर्विस है, बोलो यार। टाइप ऑफ
टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग कितने टाइप्स है? टू टाइप्स। टू टाइप्स ना? अरे आप लोग हो भी चलेगा। टू टाइप्स। फर्स्ट, बेसिक मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग। सेकंड, डिटेल्ड मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग एंड डिटेल्ड मॉनिटरिंग। क्या डिफरेंस है बेसिक एंड डिटेल्ड मॉनिटरिंग में? हाँ, होता है। बेसिक बेसिक मॉनिटरिंग क्या होती है? It provides 5 minutes interval. 5 minutes. 5 minutes interval data points. डेटा पॉइंट्स। और ये क्या आपका फ्री? ये 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। ये क्या आपका फ्री? फ्री लिया है। तो 1 मिनट का अगर आपको मॉनिटरिंग करना है तो वो क्या होंगे? पेड होंगे। और 5 मिनट्स की मॉनिटरिंग फ्री मिलेगी। बट ये 5 मिनट्स का ग्राफ आपको बना कर देते। तो अगर कुछ भी जो भी हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, मान लीजिए EC2 है, तो EC2 फर्स्ट हमें अगर मान लीजिए हमने अभी कितना दिया, 30% ना, 30% मेमोरी यूटिलाइजेशन टाइम, CPU यूटिलाइजेशन टाइम जा रहा है कितना? 50 या 30%। मैं 5% लेता हूँ क्योंकि 5% का अबव अगर होता है हमारे EC2, जो हम EC2 लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका यूटिलाइजेशन टाइम, CPU यूटिलाइजेशन टाइम 5% के अबव हो, तो एक एक क्या, अलार्म ट्रिगर। और अलार्म ट्रिगर होने के बाद जैसे ही अलार्म बजे और तुरंत एक SMS सेंड होना चाहिए मुझे, या फिर जो भी एम्प्लॉय आपने हायर किया उस एम्प्लॉय, या जिसको भी अपॉइंट किया उसके पास एक SMS जाना चाहिए। और वो SMS में जैसे जैसे SMS मिले तुरंत वो क्या कर सकते, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, डिलीट टर्मिनेट करने का ऑर्डर होना चाहिए, या रिबूट करने का ऑर्डर होना चाहिए, या फिर स्टॉप कर दो, या फिर अदर कुछ भी रिकवरी करना है, कुछ भी XYZ जो भी आपको करना है, तो अगर ट्रिगर होता है तो। अगर ट्रिगर नहीं होता है, इससे पहले अलार्म है, तो आप क्या सर्विसेज करना चाहेंगे वो उसको कंटिन्यू। ठीक है। तो इन सभी के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक EC2 इंस्टेंस होनी चाहिए। एक तो इंस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। इंस्टेंस तो आपको मालूम ही नहीं, बट चलो फिर भी मैं क्लाउड वॉच से रिलेटेड लेता हूँ। EC2, EC2, EC2 क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, EC2 फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है, चलिए क्लाउड वॉच में कॉमन की बाय डिफॉल्ट सारी चीजें सही है, उनको कुछ भी नहीं चेंज करना है। ठीक है। ये हमने क्या किया, एक मशीन लॉन्च करती है EC2 क्लाउड। यहाँ देखिए हमने मशीन रन किया। अब इस मशीन में
मॉनिटरिंग अप्लाई करनी है, मॉनिटरिंग इस पे, इस टू इंस्टेंस पे मॉनिटरिंग सर्विस। सीपीयू यूटिलाइजेशन, नो डेटा अवेलेबल, नेटवर्क नो डेटा अवेलेबल, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, एसएमएस कि जैसे ही अलार्म ट्रिगर हो आपका एसएमएस सेंड होना चाहिए ये आपके एम्प्लॉय के पास। यहाँ EC2 में मान लीजिए डाउन टाइम इसका इंक्रीज होता है, परफॉर्मेंस स्लो होती है, तो ये EC2 इंस्टेंस क्या काम करेगा बोलो, एक या फिर एक अलार्म ट्रिगर करता है, ठीक है, अलार्म बजेगा जिसको बोलते हैं अलार्म, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अलार्म, अलार्म। तो अलार्म बजेगा और इस अलार्म को सुनकर हम क्या करेंगे, एक मैसेज सेंड करेंगे किसे, एसएनएस को, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो ये एस एन एस जो है, एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ये जाएगा किसको, नोटिफिकेशन के लिए। और नोटिफिकेशन तुरंत क्या करेगा, ट्रिगर करेगा ईमेल, ये क्या भेजेगा, ईमेल। तो इंडिविजुअल ईमेल भेजना है या ग्रुप मेल भेजना है तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअल भेजना है तो आपको मेल कॉन्फ़िगर करना होगा, ग्रुप मेल अगर करना है, जिससे कि ग्रुप मेल हमारी कंपनी में ही, हमारी टीम में या इस प्रोजेक्ट पे 5 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, टोटल कितने, 5 एम्प्लॉय। तो ए एट द रेट मेरा डोमेन abil.it.com, ये ईमेल है। इस तरह से मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे कंपनी में एम्प्लॉय, B एम्प्लॉय, C एम्प्लॉय, D एम्प्लॉय, इस तरह से मल्टीपल एम्प्लॉय है। मैं सबको अलग अलग अलार्म अलग अलग भेजूंगा तो कितनी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इन सभी को कनेक्ट करूंगा किससे, एक माई टीम, जो भी प्रोजेक्ट नेम होगा, माई टीम .it.com नाम का एक ईमेल बनाया और इसको मैं कर दूंगा, जिसको क्या, इसको, ये कौन सा मेरा है, ये मेरा ग्रुप मेल है, ग्रुप ईमेल। या तो आप सिंगल इंडिविजुअल भेजें या फिर आप ग्रुप ईमेल भेज दें, दोनों में से कोई एक, जो भी आप कॉन्फ़िगर करें। तो इसमें ग्रुप ईमेल भेजेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ग्रुप मेल भेजने से बेनिफिट ये होगा कि ये एक ही बार में सबके सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। यस, तो ये स्टेप्स हमें कॉन्फ़िगर करना। अलार्म ट्रिगर कब होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होने के लिए क्या अप्लाई करना है आपको, यहाँ यहाँ आपके लिए कंडीशन है, 1 मिनट। हेलो, यस, हाँ हाँ, 4 मिनट, ठीक है। हम्म, तो EC2 इंस्टेंस में अलार्म ट्रिगर होगा। अलार्म ट्रिगर होने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो भी परफॉर्मेंस है किसकी, सीपीयू परफॉर्मेंस should be greater than or equal to 5%। सीपीयू परफॉर्मेंस 5% के ग्रेटर होना चाहिए।
अगर ग्रेटर है, जैसे ही इसकी परफॉर्मेंस सीपीयू की इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक अलार्म ट्रिगर होगा। अलार्म ट्रिगर होगा और अलार्म ट्रिगर होगा तो ये मैसेज सेंड करेगा, एसएमएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, और चला जाएगा तुरंत मेल। अब मेल होने के बाद आपको जो करना, EC2 की परफॉर्मेंस अलार्म ट्रिगर करने से पहले, जैसे ही अलार्म आप देखिए आपने EC2 बनाया, EC2 हमने लॉन्च कर लिया ये। अब हमें क्या चाहिए, एक एसएनएस सर्विस चाहिए। एसएनएस टॉपिक ये होती है, इसको बोलते हैं पब सब कम्युनिकेशन। पब सब मीन्स पब्लिश एंड सब्सक्राइब। तो हमने क्या किया, हमने पब्लिश कर तो दिया, लेकिन सब्सक्राइबर कौन है, इसको सब्सक्राइब करने वाला। तो इसकी जो भी इसको पब्लिश करे, इसको हमारे एसएनएस सर्विस को जैसे पब्लिश किया, अब इसको जो भी सब्सक्राइब करेगा उसको सर्विस मिलेगी। समझ में आ, जैसे कि पब सब कम्युनिकेशन जैसे क्या होता है कि एक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग देखिए, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग वन टाइम अगर स्टार्ट हो गई, क्या हो गया, पब्लिश हो गए, तो जो भी उसको सब्सक्राइब करेगा उसको सर्विसेज चालू हो जाए, है ना, उसको वो चीजें मिल जाए। कोई भी स्ट्रीम भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं है उसके लिए स्पेशली एक्सेप्ट करना पड़ता, नहीं, एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार सब सब पब्लिश हो गया तो आप सब्सक्राइब करो, ज्वाइन हो जाओ। तो ये होती है पब सब कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे चलो बता देंगे पब सब कम्युनिकेशन क्या है। अभी फिलहाल के लिए टाइम भी कम है, 20 मिनट बचा है, नहीं तो यहाँ से हम चलते हैं। तो हमें क्या करना है, एसएनएस सर्विस, जैसे कि अगर मान लीजिए अपने EC2 इंस्टेंस को मैंने सेलेक्ट किया, इंस्टेंस इंडिविजुअल, अगर ग्रुप में जाना है तो ग्रुप का अलग कॉन्सेप्ट है। अभी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए जा रहे हैं। इंडिविजुअल मेरे पास EC2 इंस्टेंस है, इसमें हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा, तो हम यहाँ जाएंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे मॉनिटर एंड ट्रबल शूट। मॉनिटर एंड ट्रबल शूट के अंदर आपको मिलेगा क्लाउड वॉच, मैनेज क्लाउड वॉच अलार्म्स, मैनेज क्लाउड वॉच अलार्म्स। क्लाउड वॉच अलार्म में जाएंगे तो क्रिएट अलार्म, एडिट अलार्म, तो हमें क्रिएट करना अलार्म। अलार्म नोटिफिकेशन, नोट जैसे अलार्म बजेगा तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन सेट करनी है। ठीक है, किसको सेंड करनी है नोटिफिकेशन, अरे हमारे पास नोटिफिकेशन है क्या, एसएनएस हमने क्रिएट किया है क्या, नहीं क्रिएट किया ना, तो अलार्म क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एसएनएस, नॉट पॉसिबल, है ना। तो एसएनएस टॉपिक फर्स्ट हमें क्रिएट करना होगा। तो कॉन्फ़िगर द अलार्म टू सेंड द नोटिफिकेशन टू एन अमेजॉन एसएनएस टॉपिक व्हेन इट इज ट्रिगर्ड। जब भी ये ट्रिगर होगा तो आपको एसएनएस टॉपिक्स देना है। देन एक्शन, एक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पास एक्शन, कोई एक्शन है हमारे पास नहीं। एक्शन क्या होना चाहिए कि नोटिफिकेशन देने के बाद जैसे नोटिफिकेशन जाए तो आपको क्या करना है, रिकवर करना है, रिबूट करना है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है। तो फिलहाल अकेले भी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अलार्म थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में जो भी कंडीशंस हमारे, कंडीशंस क्या है, जो भी एवरेज होनी चाहिए, मैक्स होनी चाहिए, मीन होनी चाहिए, सैंपल अकाउंट सम। तो मान लीजिए एवरेज, एवरेज मिलेगा। अलार्म व्हेन, कब अलार्म ट्रिगर होना चाहिए, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल या ग्रेटर देन, मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू चूज किया। परसेंटेज, CPU यूटिलाइजेशन टाइम, डिस्क रीड बाइट्स, नेटवर्क इन आउट, तो सभी के लिए अलग अलग इन्होंने बना लेगी। नेटवर्क पैकेट्स इन, नेटवर्क पैकेट्स आउट, अगर इतने इन हो रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन, आउट हो रहे हैं तो अलार्म ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, CPU क्रेडिट बैलेंस, CPU क्रेडिट यूसेज, नेटवर्क इन नेटवर्क आउट पर, ये सब बना के रखा था हमने। CPU यूटिलाइजेशन टाइम, तो इसने बताया कितना हमारा, कितना यूटिलाइजेशन टाइम, 5%। तो 5% के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे ही होगा तो हमारे क्या होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पीरियड टाइम क्या होनी चाहिए हमारी, 5 मिनट्स, 1 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट होगा तो क्या होना चाहिए, 1 मिनट में पैसे लगेंगे, चार्ज, जो कि आप, ये क्या है, 5 मिनट, 5 मिनट्स फ्री, 5 मिनट्स क्या होगा, फ्री मिलेगा आपको ग्रास। अलार्म नेम, ये इस तरह से तो सैंपल मैट्रिक्स डेटा ये कब क्रिएट होगा, जब आप उसको नोटिफिकेशन पास करेंगे। नोटिफिकेशन अभी नहीं दिए, जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक वो नहीं चलेगा। तो चलते हैं
SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में मूव करते हैं, टॉपिक्स क्रिएट करते हैं। अमेजॉन सिंपल नोटिफिकेशन क्या रहा, पब सब मैसेजिंग फॉर माइक्रो सर्विस एंड सर्वरलेस एप्लीकेशन। सर्वरलेस एप्लीकेशन क्या होती है? सर्वरलेस एप्लीकेशन, सर्वरलेस एप्लीकेशन मींस लैम्डा। चलो कल नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तो Amazon SNS is a highly available, durable, scalable, secure, full managed, publish, pub sub messaging service that enable you to decouple microservices। pub sub कम्युनिकेशन के लिए होता है, यहाँ मेनली यूज करते हैं। तो चलो पब सब कम्युनिकेशन बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हमें टॉपिक क्रिएट करना। टॉपिक नेम क्रिएट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ डिटेल्ड क्रिएट टॉपिक्स, टॉपिक का नेम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर स्टैंडर्ड बेस्ट एफर्ट मैसेजिंग ऑर्डर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो भी पहले ट्रिगर होगा वो उसके अकॉर्डिंग मैसेज दिया जाएगा। SQS सिंपल क्यू सब्सक्रिप्शन प्रोटोटाइप। तो हमें चलना है स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड HTTP SMS है ना, तो स्टैंडर्ड पे हम इसको चूज कर लेंगे। टॉपिक नेम माय फर्स्ट टॉपिक, माय फर्स्ट SNS टॉपिक, ठीक है, माय फर्स्ट SNS टॉपिक। कॉपी डिस्क्रिप्शन नेम से कोई सुन, बाकी सारी चीजें एज इट इज क्लिक कर दो। क्रिएट टॉपिक्स, ये हमारा टॉपिक्स क्रिएट हो, ठीक है, टॉपिक क्रिएट हो गया। क्या नाम से टॉपिक क्रिएट हुआ? माय फर्स्ट SNS टॉपिक। लेकिन कोई सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब किसी ने किया सब्सक्रिप्शन नहीं, तो एक वन क्रिएट करेंगे सब्सक्रिप्शन। माय टॉपिक नेम, ये टॉपिक नेम सब्सक्रिप्शन प्रोटोकॉल। जब ये SNS मीन्स नोटिफिकेशन ट्रिगर हो तो आप क्या करना चाहेंगे? सब्सक्राइब करना चाहेंगे, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं किसका? ईमेल का, HTTPS SMS या SQS, किस चीज का सब्सक्रिप्शन चाहिए? मुझे ईमेल का सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैंने जैसे ही आप क्या किया, ईमेल सब्सक्रिप्शन दिया, तो ये क्या करेगा? तुरंत ऑटोमेटिक क्या करेगा? मेल सेंड कर देगा। किसे मेल सेंड करेगा? मुझे सेंड कर देगा या फिर मेरी टीम को कर देगा, ठीक है। तो ये मान लो ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ से मैंने क्या किया, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो ये है पब शब पब्लिक, ये हमारा सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ये हमारा SNS टॉपिक है, ये हमारी सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन अभी हमारे पेंडिंग है, पेंडिंग है मतलब कि अभी इसको कंफर्म नहीं किया गया सब्सक्रिप्शन। तो चलते हैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं। ईमेल आईडी, ईमेल ईमेल कहाँ से बनेगा? ईमेल आईडी माय फर्स्ट एसएनएस टॉपिक, ये आ गया, ये हमारी फर्स्ट एसएनएस टॉपिक सब्सक्रिप्शन के लिए। टू कंफर्म द सब्सक्रिप्शन क्लिक यहाँ कंफर्म, सब्सक्रिप्शन कंफर्म होने के बाद वापस आते हैं, यहाँ स्टेटस चेक करते हैं, रिफ्रेश, सब्सक्रिप्शन हमारा कंफर्म हो चुका है। जो भी इस पे मेल आएगा इस पर आएगा, ठीक है। वापस आते हैं डैशबोर्ड में, वन टॉपिक्स वन सब्सक्रिप्शन, वन टॉपिक वन सब्सक्रिप्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके, अब EC2 इंस्टेंस में जो हमने लॉन्च किया EC2 इंस्टेंस, इस इंस्टेंस पे मूव किए, एंटर होते हैं EC2 इंस्टेंस मॉनिटर एंड ट्रबल शूट। मॉनिटरिंग के लिए हम जा रहे हैं क्रिएट करने, किसको करेंगे? मैनेज क्लाउड वॉच अलार्म, अलार्म हमने क्रिएट किया, अलार्म। अब यहाँ पर देखिए माय फर्स्ट SMS टॉपिक्स, नोटिफिकेशन रेडी, यस, एक्शन नॉट रिक्वायर्ड, परसेंटेज 0.0 ये, तो अभी फिलहाल के लिए भी देख लेंगे, अभी 3 और 4% रख लेते हैं, चलो 2% पे रख लेते हैं यूटिलाइजेशन टाइम 2%।
0.099% दिया है, मतलब 1% से कम है। अब हम इसकी EC2 इंस्टेंस की क्या करेंगे, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेस करेंगे इसके ऊपर, ताकि इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो किसके 2% के, 2% नहीं तो चलिए 3% लगे, 3% यूज होना चाहिए। बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट होंगी। यस, सैंपल मैट्रिक्स स्टार, अलार्म डिस्क्रिप्शन, और अलार्म डिस्क्रिप्शन क्या है, ट्रिगर्ड व्हेन CPU यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फॉर वन कंसेक्यूटिव 5 मिनट्स पीरियड्स, तो 5 मिनट पीरियड में अपना चलता रहेगा। ठीक, यहाँ से आते हैं क्रिएट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है, वापस आए, यहाँ देखिए इससे पहले क्या बोल रहा था, मैट्रिक्स नो डेटा, अभी क्या आ रहा, मैट्रिक्स स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट। अब मैं इसको हर रिक्वेस्ट करते रहूंगा, तो अभी यहाँ नीचे आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.03, 0.06, 0.1, 0.2% बट ये कब पहुंचेगा, 5% कब पहुंचेगा, 3% कब पहुंचेगा, बोलो, ये कल तक पहुंच जाएगा। बोलो कह रहे सर, हाँ कल तक 5% हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्यों, इस इंस्टेंस में कोई वर्क ही नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, ना कोई लोड आ रहा, तो लोड कैसे अप्लाई करें, यस, लोड अप्लाई करने के लिए हम इंस्टेंस में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी मीन्स लोडिंग, टेम्परेरली लोड इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करना होगा, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर जो इंटरनली लोड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी क्या है, लोड हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, विच इज सेम, इसको मैंने क्या किया, क्लोज किया, CPU यूटिलाइजेशन टाइम पे है, लोड इंक्रीज नहीं हो रहा है एज इट इज फिक्शन, क्योंकि लोड नहीं है। ठीक है, तो क्या करना होगा, बोलो यार, कनेक्ट EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस, लोड इंक्रीज, लोड इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, क्या कहते हैं? अब अब टाइम, अब टाइम मीन्स टाइम चेक करेंगे, टोटल अभी लोड कितना आ रहा है, 0.000, मतलब कुछ भी लोड नहीं, एवरेज लोड, ठीक है, कुछ लोड नहीं, ओके। इसमें एक हम इंस्टॉल करेंगे sudo apt get install stress, क्या है, sudo apt get installed stress देंगे, इसको हमने क्या किया, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल होने के बाद स्ट्रेस CPU, sudo stress hyphen CPU h hyphen b टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट मीन्स मैंने दे दिया इसमें स्ट्रेस टाइम आउट 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स का मैंने टाइम आउट डाल दिया, स्ट्रेस, कमांड यूट्यूब में,
sudo apt-get install new होगा sudo apt install without stress. One minute guys, check करते हैं sudo apt-get ये कमांड है इसका sudo apt install stress, ये स्ट्रेस हमने दिया। अभी देखो इस के मैट्रिक्स में कोई स्ट्रेस है, इस पे मैट्रिक्स पे कहाँ चला गया, यहाँ रिफ्रेश कितना परसेंट दिखा रहा है, 0.627%। हमें कितना चाहिए, 2% के अबव। अब मैं यहाँ पास चलता हूँ क्लाउड 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 वॉच क्लाउड वॉच क्लाउड वॉच में हमने यार हम स्ट्रेस हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस इसकी इंक्रीज कर रहे हैं यार, ठीक है। अभी क्लाउड वॉच में कोई अलार्म ट्रिगर हुआ, अरे अलार्म ट्रिगर हो गया क्या, ओ इन अलार्म अलार्म आई थिंक ट्रिगर हो गया, रुको मैसेज चेक करते हैं। ये अलार्म ट्रिगर हो गया, स्ट्रेस जैसे हमने अप्लाई किया तो अलार्म ये ट्रिगर मैसेज आ गया। थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट करना था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये अलार्म जैसे ट्रिगर होगा ये वन वार्निंग आ जाएगी, ये हमारे जो अलार्म्स क्रिएट हुए हैं ये अलार्म क्रिएट होगा। और जैसे ही स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिक ये इसका जो इन अलार्म वार्निंग है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा मैसेज क्या आया, मैसेज ये पूरी डिटेल आ चुकी है, अलार्म greater than or equal to threshold CPU utilization time in Asia Pacific Mumbai, डिटेल्स सारे डिटेल्स मिल गया, 300 seconds on average not needed time, okay status insufficient data। तो ये हमारा क्या है, अलार्म ट्रिगर हो चुका है। आई थिंक क्लियर, समझ में आके मैसेज आके। यस सर। ये मैसेजिंग के लिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैसेज नहीं मुझे ऑटो स्केलिंग हो तो ऑटोमेटिक स्केल अप स्केल डाउन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका स्ट्रेस टाइम जो है मैंने स्ट्रेस स्ट्रेस टाइम 60 सेकेंड 180 60 सेकेंड्स स्ट्रेस स्ट्रेस इन्फो स्ट्रेस इन्फो dispatch 60 times।
ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रेस देते हैं, इसका अलार्म चलता है। अब स्ट्रेस ऑटोमेटिक इसको क्या करो, ईसीटी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रनिंग स्टेटस मॉनिटरिंग। ठीक है, चलो कल इसको दिखाएंगे, अलार्म ट्रिगर हुआ, मैसेज हो गया, कल कुछ जो भी बचा होगा काम तो खत्म। एक्चुअली दूसरा बैच का टाइम होता है। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक